जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं भौतिक विज्ञान का पेपर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये 2024 का पेपर क्यों हल करवा रहे हैं। तो सुनिए, 2025 का बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। ऐसे में आप लोगों ने तो चैप्टर तैयार किया ही होगा, लेकिन आपको हम मॉडल पेपर 2024 का इसलिए हल करा रहे हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, अति लघु उत्तरीय किस तरह से बनते हैं, लघु वाले क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और दीर्घ वाले क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। यदि आप ये पेपर हल कर लेते हैं तो आपको बहुत से सारे मोड MCQ क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, विस्तृत क्वेश्चन और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं ये 2025 में आने की बहुत ज़्यादातर संभावना है, इसलिए मैं इस मॉडल पेपर को हल करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 2024 भौतिक विज्ञान, कोड नंबर FT 346 FT है और समय 3 घंटे 15 मिनट। दोस्तों, ये सब आप पढ़ लेना, इसे पढ़वाने के चक्कर में भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पीय पर। बहुविकल्पीय पर 1 नंबर में का है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट इंटू मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ का फ्लक्स होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर के गोलीय पृष्ठ का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ, यानी कि त्रिज्या दुगुनी हो गई तो फ्लक्स भी दोगुना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जब इसे हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, यानी कि 10 वोल्ट ही आएगा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे क्यों, तो आप जब क्वेश्चन हल करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ख नंबर वाला क्वेश्चन है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। नीचे चलते हैं ग नंबर वाले क्वेश्चन पर। ग में है, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग E बराबर E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी बराबर B बराबर B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित है, तब होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, E0 के बराबर B0 ओमेगा। घ नंबर वाला क्वेश्चन है, 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। दोस्तों, यह एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हमेशा अपसारी लेंस की तरह ही कार्य करता है। अंगा नंबर पे क्वेश्चन है, समीकरण E बराबर PC में E ऊर्जा तथा P संवेग है, यह समीकरण लागू होता है। दोस्तों, ये समीकरण किसके लिए लागू होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु प्रोटॉन के लिए नहीं, प्रोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन के लिए ना ही प्रोटॉन के लिए। दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप इसे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। हम चलते हैं अगले वाले पे। 4 नंबर पे क्वेश्चन है, पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजिता है। यदि संधि पश्च दिशिक बायस में है, यही ऑप्शन सही होगा दूसरा वाले नंबर पे। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्च दिशिक वाला। चलिए अब चलते हैं खंड ब पर, जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं। अति लघु उत्तरीय नंबर 1 का पे है, विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। दोस्तों, 1 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख नंबर पे है, एम्पियर परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का, 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए, यानी 1 किलोवाट घंटा का मान आपको जूल में निकालना। 1 नंबर क्वेश्चन। स्वप्रेरकत्व का बीमीय समीकरण लिखिए। स्वप्रेरकत्व का बीमीय समीकरण।
8 नंबर पे क्वेश्चन, अंक नंबर पे, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 है। इसके इलेक्ट्रॉन की n = 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। 4 नंबर वाले पे क्वेश्चन है, एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एक एक नंबर ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर जितने क्वेश्चन है ये सारे के सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो 3 में खा देखते हैं, का वाला देखते हैं। दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोधक 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच यस खुला तथा बंद हो। यानी कि एक बार जब खुला हो तब आपको धारा का मान ज्ञात करना है, और एक बार जब बंद हो तब आपको धारा का मान ज्ञात करना है। 2-2 बार ज्ञात करना, 2 नंबर का है। खा नंबर पे क्वेश्चन है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। ग नंबर वाले पे क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय आघूर्ण के 2 चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टेस्ला हो तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, चित्र के अनुसार ही आपको कहा गया है, और इसमें आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। और दोस्तों इसी तरह से हो सकता है कि अंक भले बदल जाए, थोड़ा बहुत चित्र भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा भी बनाकर आ सकता है। इसीलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। घ नंबर पर क्वेश्चन है, सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न धारा 10 मिली एम्पियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ये भी दोस्तों 2 ही नंबर वाला क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। दोस्तों चौथे नंबर में का वाले पे क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये चौथे नंबर में जितना क्वेश्चन है सारे के सारे 3 नंबर ही क्वेश्चन है। खा नंबर पे है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला कुंडली के तल की लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा परिकलित कीजिए। दोस्तों ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ये वाला जो है न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सारा खेल प्रैक्टिस का ही होता है। ग नंबर पे क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों 1 नंबर पे तो आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दूसरे नंबर पे क्रांतिक कोण, तीसरे नंबर पे प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के इसमें पूछे गए हैं। चलते हैं आगे घ नंबर वाले क्वेश्चन पर। घ नंबर पर दिए गए दर्शाए गए परिपथ में ए तथा आर के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें जो होता है 3 ओम जो होता है, जो प्रतिरोध होता है, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आपको इन्हें जोड़ना है और उसके बाद विभवांतर भी जोड़कर आपको ए और बी के मध्य कुल विभवांतर निकालना है। अंग नंबर क्वेश्चन है, अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा देनी है और साथ ही इसे सिद्ध भी करना है कि हेनरी अपान मीटर बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर कैसे आ सकता है। तो इसे आप सिद्ध कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें पर चलते हैं। का आदर्श अमीटर तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ते
हैं। 3 नंबर पे क्वेश्चन है। ख नंबर पे क्वेश्चन है, एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है। वह 30 हर्ट्ज 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताते चले जा रहे हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आते ही होंगे। जो नहीं आते आप कमेंट में लिखिए। यदि आप 20 से ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए और आप सारे के सारे बस क्वेश्चन हल करते जाइए। अभी मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं केवल पेपर हल करा रहा हूँ। जब मेरे पास समय लग जाएगा तो मैं सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। और यदि नहीं लगता है तो आप जो कमेंट करे रहेंगे उसका तो हम सॉल्व करा ही देंगे। तो आप कमेंट भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए। इसके एवं इसके चालन धारा के बीच कलांतर कितना होता है। घ नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की को दर्शाइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों थे 3 नंबरीय थे। लेकिन घ वाले में यहाँ पर देखिए अथवा में क्वेश्चन दे दिए हैं। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। पोलेराइड के सिद्धांत तथा दो प्रयोगों का उल्लेख कीजिए। अंगा नंबर पे क्वेश्चन है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्य फलन वाले धातु में 400 एम्पीयर की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन में के अधिकतम वेग तथा रेखीय संवेग की गणना कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी 3 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। खूब ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल तो खूब ज़्यादा लगाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूछे जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल जो होता है जो इसमें पूछे गए जस्ट वही उठा कर दे देंगे पेपर में। हो सकता है अंक भले बदल दें, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ 6वें नंबर पे क्वेश्चन देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम को लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र का मान इसका कैसे ज्ञात करना है। नंबर 1 पे खोल के बाहर, नंबर 2 खोल के भीतर, नंबर 3 खोल की सतह पर। यानी कि 3 स्थितियों में आपको इसका मान ज्ञात करना है। अथवा में दिए हैं, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। अब निम्नलिखित किसकी गणना करना है। चित्र आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद परिपथ की तुल्य धारिता की गणना करना है। 3 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। 7वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए। अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये पिछले साल भी पूछे गए, 2023 में भी पूछे गए, 2024 में, और उम्मीद है कि 2025 में भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। यहाँ पर है तरंग, और उसी के अथवा में दिए हैं, तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक झिगी विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। 8वें नंबर पे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहितों को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n=1 तथा n=4 के बीच संकरण के संगत उत्सर्जन, नंबर 1 पे उत्सर्जन, नंबर 2 अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए। और इसी के अथवा में दिए गए हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। बंधन की प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए। विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं की इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए।
दोस्तों यहाँ पर जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि यदि आप इससे यही एक मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए तो कम से कम आपको 20-30 नंबर आपको फ्री में मिल सकते हैं, और पास होने के लिए सिर्फ 23 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कीजिए। और 2024 के मैंने और भी जो मॉडल पेपर तो प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे उनको भी आप हल कीजिए, और भी यदि इसके अलावा भी आपको पेपर मिल सकता है तो आप उन्हें भी हल कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।